नमस्कार दोस्तों, पावर सिस्टम एनालिसिस के एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पे है, जो कि पावर सिस्टम एनालिसिस का ही मॉड्यूल है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिले कैन बी डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन। फर्स्ट ऑप्शन है रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। सेकेंड वोल्टेज एंड करेंट। थर्ड टेम्परेचर। फोर्थ ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन डी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो रिले कैन बी डिजाइन टू रिस्पॉन्स फॉर द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी और चेंज इन फेज। ठीक है, और लॉस ऑफ फेज, लॉस ऑफ फेज। ठीक है, ये भी ऑप्शन में आपके दे सकता है, इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रिवर्स करेंट, रिवर्स करंट ऑप्शन में होता तो इसके लिए भी रिस्पॉन्ड करने के लिए रिले को डिजाइन किया जाता है। टाइम डिले के लिए, ठीक है, एंड टाइम डिले बेसिकली बैकअप रिले में यूज होता है। ठीक है, नॉर्मली। सो ये सारे ऑप्शन अगर आपको मिलते हैं तो आप सारे ऑप्शन टिक करके आएंगे, मीन्स रिले कैन बी डिजाइन टू रिस्पॉन्ड फॉर दीज ऑल चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओवरलोड रिले आर ऑफ डैश डैश टाइप। सो किस टाइप का होता है? फर्स्ट ऑप्शन सॉलिड स्टेट, सेकेंड थर्मल, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड फोर्थ ऑल ऑफ द एबव। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ओवरलोड रिले को देखें तो ओवरलोड रिले में हम ये कंफ्यूज नहीं होंगे फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर से, बिकॉज फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर किसके लिए डिजाइन होते हैं? फॉर द शॉर्ट सर्किट कंडीशन, फॉर द शॉर्ट सर्किट कंडीशन। जबकि अगर हम ओवरलोड रिले की बात करें तो द ओवरलोड रिले इज डिजाइन टू ऑपरेट फॉर ओवरलोड कंडीशन ऑफ मोटर, ओवरलोड कंडीशन ऑफ मोटर। ओके, सो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एंड यहां पे अगर हम बात करें तो ओवरलोड रिले हम यूज क्यों करते हैं, जबकि सर्किट ब्रेकर हम ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट कंडीशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो लेट सपोज ऑपरेटिंग करंट अगर आपका 10 एम्पियर है एंड सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग करंट वैल्यू क्या है? 20 एम्पियर। लेट सपोज मोटर ओवरलोड हो गया और 150% क्या हो रहा है? करंट ड्रॉ कर रहा है, यानी 50 एम्पियर। 15 एम्पियर पे सर्किट ब्रेकर ऑपरेट तो नहीं होगा, बट ड्यू टू ओवरलोड एक्सेसिव हीट डेवलप होगी जो कि मोटर के सर्किट को डैमेज कर सकती है। ठीक है, सो नॉर्मली हम मोटर को ओवरलोड प्रोटेक्शन देते हैं, जो कि सेट करते हैं 115 टू 125% करंट रेटिंग अगर जाए लोडिंग की तो सर्किट को ट्रिप करा दे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल ओवरलोड रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट द मोटर अगेंस्ट ओवर करंट ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? शॉर्ट सर्किट, सेकेंड हैवी लोड, थर्ड ग्राउंड, डी ऑल ऑफ द एबव। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि थर्मल ओवरलोड रिले किसके लिए यूज होता है? फॉर द हैवी लोड, मीन्स फॉर द ओवरलोड कंडीशन। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज हियर बी। एक्सप्लेनेशन हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर हैज डैश डैश ट्रिप एक्शन। ठीक है, सो द मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर हैव द इंस्टेंटेनियस ट्रिप एक्शन। ठीक है, डिले ट्रिप एक्शन की बात करें तो थर्मल सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं? वो थर्मल रिले डिले ट्रिप एक्शन के साथ काम करते हैं। सो मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, थर्मल रिले की बात करें तो नॉर्मली जो ऑपरेटिंग टाइम होता है 40 टू 50 माइक्रो सेकेंड होता है। ठीक है, जबकि अगर इंस्टेंटेनियस रिले यानी मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर का जो रिस्पॉन्ड टाइम होता है 10 माइक्रोसेकेंड का होता है। एंड फॉर द हायर करंट रेटिंग इट कैन बी डिजाइन एंड इट इज डिजाइन टू ऑपरेट विद इन 3 to 4 मिलीसेकेंड। ठीक है, सो ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ अगर कंपैरिजन पूछे कि थर्मल रिले के ऑपरेशन एंड मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन टाइम में, तो आप आंसर दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द डीसी शंट रिले आर मेड ऑफ। सो डीसी शंट रिले सबसे पहले समझते हैं। शंट रिले किस लिए यूज होता है? फॉर द रिमोट प्रोटेक्शन। एंड द रिमोट प्रोटेक्शन बेसिकली शंट रिले एक ऑक्सिलरी डिवाइस है, एक ऑक्सिलरी डिवाइस है विच कम्यूटेट द कॉइल ऑफ अदर रिले। ठीक है, एंड
ये किसी भी मोटर के करंट को हैंडल नहीं करता, यानी लो करंट होती है। एंड लो करंट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, थिन वायर हमारा सफिशियंट है। सो द राइट ऑप्शन इज सी, मीन्स मेनी टर्न ऑफ थिन वायर। मेनी टर्न क्यों होना चाहिए, ताकि एक सोलेनोइड, परफेक्ट सोलेनोइड बना सके। एंड थिन वायर चूंकि करंट रेटिंग कम है तो क्या होगा, मेनी टर्न्स ऑफ थिन वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फंक्शन ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू सेफ गार्ड द सर्किट। सेकेंड ऑप्शन ऑन एंड ऑफ द सर्किट। थर्ड ऑप्शन क्या है, टू सेव ह्यूमन लाइफ। एंड फोर्थ क्या है, नन ऑफ दीज। सो फंक्शन ऑफ द सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन क्या है, टू सेफ गार्ड द सर्किट, मीन्स ऑप्शन ए। ऑन ऑफ के लिए क्या हम यूज करते हैं, स्विच, ठीक है, स्विच। एंड टू सेव ह्यूमन लाइफ, ग्राउंडिंग, ठीक है, ग्राउंडिंग। बट to safeguard the circuit we use the circuit breaker. So the right option is A. Next question देखते हैं. In order that current should flow without causing excessive heat or voltage drop, the relay contact should, first option क्या है, have low contact resistance, next be clean and smooth, next क्या है, be of sufficient size and proper shape, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, हैव ऑल ऑफ द एबव प्रॉपर्टीज। सो सबसे पहले देखते हैं किस किस के लिए पूछ रहा है, फॉर द एक्सेसिव हीट एंड वोल्टेज ड्रॉप। एक्सेसिव हीट की बात करें तो मीन्स पावर लॉस, जितना पावर लॉस होगा उतना एक्सेसिव हीट, मीन्स P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दिस विल बी द लॉस। एंड वोल्टेज ड्रॉप की अगर बात करें तो किससे दिया जा सकता है, V इक्वल टू आई आर। चूंकि यहाँ पे करंट हमें फ्लो कराना ही है, यानी करंट जितनी रिक्वायर्ड है वो तो जाएगी, यानी अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप कम कराना है एंड पावर लॉस कम कराना है, जिससे कि एक्सेसिव हीट कम हो, रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर डिक्रीज करना है तो पहला ऑप्शन देखें, हैव लो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, मीन दिस इज द राइट एंड ऑप्शन। सेकंड देखें, बी क्लीन एंड स्मूथ, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, ठीक है। जितना क्लीन होगा, स्मूथ होगा, रेजिस्टिविटी उसकी कितनी क्या होगी, लो होगी, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो दो ऑप्शन आपके राइट मिले। थर्ड देखें, बी ऑफ सफिशिएंट साइज एंड प्रॉपर शेप, एंड सफिशिएंट साइज का होगा मीन्स एरिया उसका लार्ज होगा, एंड एरिया लार्ज है तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। सो ए बी सी ऑल आर द राइट ऑप्शन। सो हम क्या टिक करके आएंगे, ऑप्शन डी शुड हैव ऑल एबव प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सर्किट ब्रेकर्स यूजुअली ऑपरेट अंडर, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, सब ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, द स्टेडी स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, एंड आफ्टर डीसी कंपोनेंट हैज सीज्ड। सो सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन को अगर हम देखें तो सबसे पहले चूंकि किसके लिए यूज होता है सर्किट ब्रेकर, टू इंटरप्ट द शॉर्ट सर्किट करंट। एंड शॉर्ट सर्किट करंट के कैरेक्टरिस्टिक को हम देखें तो 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या, सब ट्रांजिएंट वेव, ठीक है, सब ट्रांजिएंट वेव, देन ट्रांजिएंट वेव, एंड देन स्टेडी स्टेट वेव, ठीक है। यहाँ पे डीसी ऑफसेट कंपोनेंट रैपिडली डिक्रीज होता है, ठीक है, डीसी ऑफसेट कंपोनेंट, एंड जैसे ही डीसी ऑफसेट कंपोनेंट डिक्रीज हो जाता है यानी करंट नॉर्मल पोजीशन सेटल हो जाता है तो इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट, इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है। यहाँ पे होता है 1 to 3 साइकिल के बीच में सब ट्रांजिएंट स्टेट, 1 to 3 साइकिल सब ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। एंड जो 3 to 10 साइकिल होता है वो क्या होता है, 3 to 10 साइकिल, ये होता है ट्रांजिएंट स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। जब भी कोई ट्रांजिएंट डेवलप होता है सर्किट में तो उस समय जो पीक ओवरशूट होता है वेव का वो क्या है, सब ट्रांजिएंट मोड में 1 to 3 साइकिल ट्रेवल करता है, जिसका मैग्नीट्यूड हाई होता है बट लेंथ इसकी कम होती है, मीन ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, तो सर्किट को उतना डैमेज नहीं कर पाता बिकॉज एक्सेसिव जो भी करंट फ्लो करा रहा है वो मुश्किल से 2 to 3 साइकिल के बाद फिर डाउनफॉल हो जाता है। बट सब ट्रांजिएंट स्टेट के बाद अगर ट्रांजिएंट स्टेट लंबा चलता है, चूंकि इसका मैग्नीट्यूड कम होता है बट ड्यूरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। सो इस स्टेट तक अगर सर्किट ऑपरेट कर रहा है मीन्स उसके सर्किट के कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। सो नॉर्मली हमारा सर्किट ब्रेकर किस में वर्क करता है,
ट्रांजिएंट स्टेट में, मीन्स अगर सब ट्रांजिएंट स्टेट के बाद ट्रांजिएंट स्टेट के भी लेंथ को देखेंगे एंड उसमें हम सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराएंगे। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, सब ट्रांजिएंट स्टेट में हमारा सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट नहीं करता। ठीक है, एंड स्टेडी स्टेट क्या है? नॉर्मल सेटल कंडीशन, मीन्स फॉल्ट करंट जब रिमूव हो चुकी हो, तो इसमें सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराने की जरूरत नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर्किट ब्रेकर आर इसेंशियली, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोड, आर्क एक्सटिंग्विशर, सर्किट टू ब्रेक द सिस्टम, ट्रांसफॉर्मर टू आइसोलेट द टू सिस्टम। ठीक है, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन अगर हम देखें तो क्या है? करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं? बेसिकली 2 कॉन्टैक्ट होते हैं जो कि आपस में टच किए रहते हैं। ठीक है, जो कि करंट कैरी करते हैं। जब इनको हम सेपरेट करते हैं तो इनके बीच में आर्क डेवलप होता है, इसे बोलते हैं आर्क। ठीक है, एक फिक्स्ड होता है एंड नेक्स्ट क्या होता है? मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, मूविंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो सर्किट ब्रेकर आर द करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, आर्क एक्सटिंग्विशर क्या होता है? एक स्पेशल फीचर होता है जिससे कि सर्किट ब्रेकर ऑन लोडिंग वर्क करे। अगर ये आर्क एक्सटिंग्विशर फीचर नहीं है तो सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा? विदाउट आर्क एक्सटिंग्विशर ये आइसोलेटर हो जाएगा। अन आइसोलेटर किसके लिए यूज होता है? फॉर द ऑफ लोड कंडीशन, टू डिस्कनेक्ट द सर्किट इन ऑफ लोड कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करंट जीरो इंटरप्शन इन ऑयल एंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज अचीव्ड बाई, सबसे पहले इंटरप्शन के मेथड को समझेंगे। सो इंटरप्शन कैन बी मेड यूजिंग 2 मेथड। द फर्स्ट वन इज हाई रेजिस्टेंस मेथड, हाई रेजिस्टेंस मेथड and second one is low resistance method, low resistance method. ठीक है, high resistance method is used in DC circuit and low resistance method is used in AC circuit, and low resistance method is also called as current zero interruption, current zero interruption. ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, सारी चीज़ों को याद रखेंगे, किसी भी कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, और भी डिटेल में जाएं। हाई रेजिस्टेंस मेथड में हम बेसिकली करते क्या हैं? रेजिस्टेंस को हम हाई रखते हैं। जैसे जैसे हम 2 कॉन्टैक्ट को सेपरेट करते हैं डीसी करंट में, चूंकि एक कॉन्टिन्यूअस लेंथ का आर्क फॉर्म होता है, तो हम कॉन्टैक्ट के बीच के रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं? हाई रखते हैं, जिससे कि हमारा करंट ड्रॉप जाता जाए और आर्क हमारा क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। एंड टू क्विंच द आर्क वी कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट गैप, लेंथ हम इंक्रीज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बाय कूलिंग द आर्क, कूलिंग आर्क। ठीक है, नेक्स्ट बाय डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ आर्क। ठीक है, आर स्प्लिटिंग द आर्क, ठीक है। सो दीज आर द मेथड जिससे कि हम आर्क की एनर्जी को कम कर सकते हैं। ठीक है, लो रेजिस्टेंस मेथड में देखें, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट के बीच के लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं? बाय प्रेशर इन वेसिनिटी ऑफ आर्क। प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं आर्क की वेसिनिटी में, तो हमारे जो एनर्जाइज आयन हैं वो क्या हो जाएंगे? डी एनर्जाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट मेथड अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? ब्लास्ट इफेक्ट। सो दीज आर द मेथड जिससे कि हम आर्क की एनर्जी को हम डाउन कर सकते हैं एंड परफेक्टली हम सर्किट को ट्रिप करा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज 10 MCQ क्वेश्चन। आई होप कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन का लेवल अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे 10 क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए उसके लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखें। सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे विद अस।